टग ऑफ वार यानी रस्साकसी के इस खेल से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे, जिसे आमतौर पर रेत के गड्ढे या पुल के ऊपर खेला जाता है। लेकिन वाइकिंग्स इस खेल को बेहद भयानक और क्रूर तरीके से खेलते थे, जिसमें जानवर की खाल को सिलकर एक रस्सी बनाई जाती और जिस जगह पर यह खेल खेला जाना होता था वहाँ बीचों बीच एक गड्ढा बनाकर उसमें आग लगा दी जाती। इसके बाद इस खेल को अंजाम दिया जाता था। रस्सी खींचते समय कमजोर टीम के खिलाड़ी इसी गड्ढे में गिर जाया करते और उनकी मौत हो जाती थी, और रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक कि विरोधी टीम के सारे खिलाड़ी इस गड्ढे में नहीं समा जाते। अब शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि यह खेल यहीं पर समाप्त नहीं होता था, क्योंकि इसके बाद हार गए खिलाड़ियों के परिवारों को भी बेइज्जत होना पड़ता था और हारने वाली टीम की संपत्ति के साथ ही उनके घर की महिलाओं पर भी जीतने वाली टीम का अधिकार हो जाता था। और अगर वे महिलाएं इसका विरोध करती थीं, तो जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों के पास उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का भी कानूनन अधिकार होता था। उस दौर में इस खेल को टोगा हॉन्ग के नाम से जाना जाता था। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इतिहास की छा और ऐसे ही अजीबोगरीब और दिल दहला देने वाले गेम से रूबरू होंगे, जिनके बारे में आपने इससे पहले तक शायद ही सुना होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 6, प्राचीन मिस्र में फिशरमैन जॉust नाम का एक बेहद पॉपुलर जलीय खेल हुआ करता था। यह खेल 8-8 सदस्यों की 2 टीमों के बीच में नील नदी के गहरे पानी में हुआ करता था, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल से लेकर हिप्पो जैसे खतरनाक जीव मौजूद रहते थे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के हाथों में एक एक डंडा होता था, जिसका मकसद विरोधी टीम के खिलाड़ियों को पानी में गिरा देना था। जो भी खिलाड़ी पानी में गिर जाता था उसकी मौत लगभग तय हुआ करती थी। इसी वजह से सभी खिलाड़ी अपनी जान बचाने और सर्वाइवल के लिए इसे बेहद ब्रूटल तरीके से खेलते थे। इस खेल में जो भी टीम हार जाती थी उसके खिलाड़ी नील नदी में मौजूद खूंखार जानवरों का निवाला बन जाते थे। इस खेल का नियम बिल्कुल सिंपल था कि आपको हारना नहीं है। नंबर 5, इसी तरह का एक और खेल प्राचीन रोम में भी आयोजित किया जाता था, जो कि फिशरमैन जॉust से भी ज्यादा ब्रूटल और खूंखार होता था, जिसे नौमाचिया के नाम से जाना जाता था। इस खेल को सबसे पहले 46 ईसा पूर्व के दौरान जूलियस सीजर ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इस खेल को किसी बड़े तालाब या झील में मौजूद 2 बड़े जहाजों और उसमें सवार लोगों के बीच खेला जाता। इन जहाजों पर सवार खिलाड़ियों में से ज्यादातर प्रिजनर होते थे, जिनका मकसद विरोधी टीम के जहाजों को डुबाना होता था, चाहे फिर आग लगाकर या फिर किसी और तरीके से हमला करके। जिस भी तालाब या झील में इसे खेला जाता था उसमें मगरमच्छ और शार्क जैसे डेडिएस्ट एनिमल भी छोड़ दिए जाते थे, और खेल के दौरान कई लोग जहाजों से नीचे गिरकर इन्हीं खूंखार जानवरों का निवाला बन जाते थे। इस खेल की ब्रूटलिटी और भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खेल के खत्म होने तक जिस भी झील या तालाब में इसे खेला जाता था उसका पानी खून और मोटी फूली हुई लाशों से लाल हो जाया करता था, और उसमें मौजूद जानवर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के लिए लड़ते हुए नजर आते थे। नंबर 4, अब हम जिस खेल की बात करने जा रहे हैं उसे कोई भी टीमों के बीच नहीं बल्कि तेज रफ्तार से दौड़ रहे बैलों के ऊपर कूदकर खेला जाता था। इस खेल को क्रेटन बुल लीपिंग के नाम से जाना जाता था, जो कि पूरी तरह से पागलपन भरा और बेहद भयानक खेल हुआ करता था। करीब 4000 साल पहले होने वाले इस खेल में युवा लड़कों को बैलों के ऊपर से छलांग लगाकर अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़ती थी। इस खेल की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर युवा कभी अपनी वयस्कता नहीं देख सके, और कुछ भाग्यशाली लोग जिन्होंने सही छलांग लगाई उन्हें भी लाइलाज चोटों के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नंबर 3, 54 बीसी के आसपास प्राचीन रोम में क्रूर मनोरंजन प्रेमी रोमनों के लिए एक खेल हुआ करता था, जिसे वेनोसियो के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इस शब्द का अर्थ होता है द हंट। इस खेल में गुलाम या कैदियों को द बीस्ट ऑफ कार्थेज का सामना करना पड़ता था, जो कि विशाल हाथी जैसे जानवर हुआ करते थे। ये पागल जानवर अपने विरोधियों पर टूट पड़ते और योद्धा को उनका सामना करते हुए अंत तक जीवित बचे रहना होता था।
वैसे आपको बता दूं कि इस पागलपन भरे खेल में जिंदा रहने की दर महज 2% ही हुआ करती थी। इसके अलावा इन खेलों के परिणाम स्वरूप उत्तरी अफ्रीका के हाथी लगभग विलुप्त हो गए और मानव व हाथियों कईयों की जान चली गई। नंबर 2, 16वीं शताब्दी में किसी भी पार्टी के दौरान एक बेहद अजीब खेल खेला जाता था जिसे स्नैपड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इस खेल में पार्टी में आए मेहमान एक धातु के बड़े कटोरे या पैन में ब्रांडी भरते और कटोरे की तली में किशमिश या आलू बुखारा डालकर ब्रांडी में आग लगा देते। आमतौर पर जिसकी लौ इतनी गर्म होती थी कि वह नीली हो जाती थी। इसके बाद पार्टी में आए लोगों को जलती हुई ब्रांडी में हाथ डालकर नीचे रखी किशमिश या आलू बुखारा को खाना होता था। इस खेल के दौरान कई बार लोग अपना हाथ भी जला बैठते थे। नंबर 1, प्राचीन रोम में 80 एडी के दौरान ग्लेडिएटर गेम्स की शुरुआत हुई, जिसे रोम के कोलोजियम में करीब 50,000 दर्शकों के बीच में खेला जाता था। ग्लेडिएटर गेम्स के प्रति लोगों का उत्साह इस कदर हुआ करता था कि मैच के दौरान पूरे रोम की गलियों में सन्नाटा पसर जाता। इस गेम में 2 ग्लेडिएटर तलवारों के साथ एक दूसरे पर वार करते और इस खेल में दोनों ग्लेडिएटर में से किसी एक की मौत निश्चित हुआ करती थी, जो कि भीड़ के मनोरंजन का मुख्य साधन था। और इस खेल में ज्यादातर ऐसे ग्लेडिएटर शामिल होते थे जो कि दास या कैदी होते थे, जो अपनी आजादी के लिए लड़ते थे, जिसमें जीतने वाले ग्लेडिएटर को छोड़ दिया जाता था। वैसे दोस्तों, इन खेलों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।